गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में अपन ने लोक प्रशासन में प्रत्यायोजन के अर्थ, परिभाषाएं, प्रत्यायोजन के प्रकार के आदि के संदर्भ में चर्चा की थी। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए प्रत्यायोजन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उन पर चर्चा करेंगे। ओके, प्रत्यायोजन के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिनमें से फर्स्ट है निश्चित अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। प्रभावपूर्ण प्रत्यायोजन के लिए यह आवश्यक है कि प्रबंध के सभी स्तरों पर कार्यरत अधिकारी एवं उसके अधीनस्थों के बीच कार्य, अधिकार एवं दायित्व निश्चित होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसके क्या अधिकार हैं तथा वह किसके प्रति उत्तरदायी है तथा कौन व्यक्ति उसके प्रति उत्तरदायी। ओके, उसका देने वाला कौन है और उसके प्रति उत्तरदायी कौन है, ये स्पष्ट होना चाहिए। अगला लोक प्रशासन का सिद्धांत है आदेश की एकता का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है बेटा। यह सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि एक अधीनस्थ को एक उच्च अधिकारी से ही आदेश प्राप्त होने चाहिए, जिससे कि अधीनस्थों के उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सके। प्रत्यायोजन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वे केवल अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधीनस्थों को ही कार्य सौंपे। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि उसका उत्तरदायित्व किसी का उत्तरदायित्व नहीं होता। समझ रहे हो, सबका उत्तरदायित्व किसी का उत्तरदायित्व नहीं होता। इसलिए कार्य के निष्पादन के लिए किसी न किसी एक व्यक्ति का दायित्व निश्चित होना चाहिए। अगला सिद्धांत है अधिकार एवं दायित्व की समानता का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि जिस अधीनस्थ को कार्य सौंपा जा रहा है उसे वह कार्य संपन्न करने के लिए पर्याप्त अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए। यह सिद्धांत यह मानकर चलता है कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं तथा ये सहविस्तृत और सहभागी होते के उद्देश्यों पर आधारित। प्रभावपूर्ण प्रत्यायोजन के लिए यह भी आवश्यक है कि कौन कौन से उद्देश्यों हेतु इस प्रक्रिया को काम में लेना है। प्रत्यायोजन संगठन में इतनी मात्रा में किया जाना चाहिए कि वे संगठन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। औपचारिक अधिकार का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि प्रबंधकों को जो भी अधिकार प्राप्त होते हैं वे उनकी संगठनात्मक स्थिति के अनुरूप होते हैं और ये अधिकार औपचारिक रूप से प्राप्त होते हैं। इन औपचारिक अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। अगला सिद्धांत है प्रत्यायोजन का अधिकार की स्वीकृति का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि कर्मचारी को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे अधिकार दायित्व का भार ग्रहण कर लें। अधिकार सीमा के स्पष्टीकरण का सिद्धांत। प्रत्यायोजन करते समय अधिकारियों को यह बात भी स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेनी चाहिए कि उन्हें अपने अधीनस्थों को उनकी अधिकार सीमा अवश्य बता देनी चाहिए। अपवाद का सिद्धांत है। प्रत्यायोजन का यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि प्रत्यायोजन के बाद अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को उनको सौंपे गए कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उच्च अधिकारियों को तो विशेष परिस्थितियों में ही इंटरफेयर करना चाहिए। नियंत्रण का सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह बताता है कि अधिकार सौंप देने के बाद अधिकारी को अधीनस्थों की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा वह निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ जाते हैं, अधिक अधिकारों को प्रयोग करने लग सकते हैं। ओके, तो प्रत्यायोजन का ये हो गए लोक प्रत्यायोजन सिद्धांत। अब प्रत्यायोजन का महत्व, प्रत्यायोजन से हमें लाभ क्या है। प्रत्यायोजन का महत्व अतः लाभ को हम निम्न बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं। अधिकारियों के कार्यभार में कमी हो जाती है।
अधिकारी प्रत्यायोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उच्च अधिकारियों को संचालकीय कार्यों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार उच्च अधिकारी छोटे छोटे और महत्वपूर्ण कार्यों में अपना समय व्यय करने की अपेक्षा संगठन से संबंधित नीति निर्माण, नियोजन, समन्वय, नियंत्रण, विकास जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनकी ओर अपना ध्यान व समय केंद्रित कर सकते हैं। अगला इसका वो है अपने महत्व, संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। अधिकार प्रत्यायोजन के कारण कार्य छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है तथा अलग अलग व्यक्तियों को उनकी योग्यता अनुसार कार्य सौंपा जाता है तथा आवश्यक अधिकार भी सौंपे जाते हैं। इससे कार्य निष्पादन अधिक तत्परता से संपन्न किया जाता है। ओके, इस प्रकार संगठन की कुशलता में वृद्धि हो जाती है। अधीनस्थों के लिए प्रेरणा मिलती है। प्रत्यायोजन कारण अधीनस्थ व्यक्तियों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। अधीनस्थ व्यक्तियों को जब निर्णय का कार्य सौंपा जाता है तो उनमें अपनत्व की भावना पैदा होती है। इस प्रकार प्रत्यायोजन से कर्मचारी को कार्य के प्रति प्रेरणा प्राप्त होती है। प्रबंधकीय विकास में सहायता मिलती है प्रत्यायोजन से। प्रत्यायोजन की प्रक्रिया से निम्न स्तरीय प्रबंधकों को विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों यथा नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी कार्य का ज्ञान होता है तथा विभिन्न निर्णय लेने से उनके विकास का मार्ग खुलता है। अधीनस्थों के मनोबल में वृद्धि होती है। प्रत्यायोजन के कारण संस्था के अधीनस्थों की स्थिति में सुधार होता है और उनके कार्यों को भी महत्व मिलने लगता है। इससे अधीनस्थों को कार्य के प्रति संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे उनमें अधिक कार्य करने की भावना विकसित होती है और उनका मनोबल ऊंचा उठता है। प्रभावपूर्ण निरीक्षण प्रत्यायोजन के बाद भी अंतिम उत्तरदायी अधिकारी का ही रहता है, अतः वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों को प्रभावी ढंग से निरीक्षण कर सकता है। तत्काल निर्णय लेने में सहायता मिलती है। प्रत्यायोजन तत्काल निर्णय को संभव बनाता है और कार्य के विलंब को समाप्त करता है, क्योंकि प्रत्यायोजन के जरिए निम्न स्तर तक निर्णय लिए जाने की संभव हो सकते हैं। अधिकार प्रत्यायोजन संगठन के कार्यों की कुंजी भी है। अधिकारों का प्रत्यायोजन करने से किसी भी संगठन में संपन्न किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। जैसा कि विद्वान है मैकफार्लैंड, उन्होंने लिखा है, अधिकार प्रत्यायोजन संगठन प्रक्रिया का एक भाग होता है जिसके द्वारा एक अधिकारी अथवा प्रबंधक अन्य व्यक्तियों द्वारा कंपनी के कार्यों को पूरा करने को संभव बनाता है। ये प्रत्यायोजन सीखने का माध्यम भी है। प्रत्यायोजन अपने आप में एक प्रशिक्षण माना जाता है। मुख्य प्रशासक अधिकारी का यह दायित्व है कि वह अधीनस्थों में कार्य तथा अधिकार वितरित करे ताकि इन अधिकारों, कार्यों तथा उत्तरदायित्वों को निभाने के क्रम में अधीनस्थ अनुभव प्राप्त करें और कुछ सीखें। अब लोग प्रत्यायोजन की खूब ये लाभ हैं, महत्व है इनका, लेकिन प्रत्यायोजन की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें हम निम्न बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। वैधानिक सीमा है प्रत्यायोजन की। संगठन की स्थापना का समय संगठन में औपचारिक या लिखित रूप में निश्चित कर दिया जाता है कि अधिकारी कितनी सत्ता का किस सीमा तक प्रत्यायोजन कर सकते हैं। अतः अधिकारों के प्रत्यायोजन पर वैधानिक सीमाएं लगाई जाती हैं। कुछ अधिकारों का प्रत्यायोजन असंभव होता है। कुछ अधिकार संगठन ऐसे भी होते हैं कि जिनका प्रत्यायोजन अधीनस्थों को किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम उदाहरण दे सकते हैं, अधीनस्थों के कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार, नीतियां नियम बनाने का कार्य, प्रत्यायोजन करने वाले कानून को बनाने की शक्ति, उच्च पदों पर नियुक्ति का अधिकार, निकटतम अधीनस्थों को निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार आदि हैं जिनका प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। संचार व्यवस्था है, सीमाएं इसकी। यदि संचार व्यवस्था कुशल नहीं है तो निरीक्षण एवं नियंत्रण प्रभावी नहीं होगा और अधिकारों का प्रत्यायोजन भी कम होगा।
अधीनस्थों की योग्यता भी इसकी एक सीमा है। जितने अधीनस्थ योग्य होंगे उतनी सीमा तक उनको सत्ता प्रत्यायोजित की जा सकती है। परिस्थिति भी एक सीमा हो सकती है। नया संगठन अपने आप में प्रत्यायोजन की कुछ सीमा है। उच्च अधिकारी को दृष्टिकोण पर भी सत्ता का प्रत्यायोजन निर्भर करता है। और एक कार्य की प्रकृति भी सत्ता की प्रत्यायोजन सीमा को निश्चित करती है। ओके, जय हिंद।